नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु त्यागी स्पोकन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर फिर उपस्थित हूं 5 हिंदी साहित्य के बेहतरीन क्वेश्चन भयंकर ट्रिक के साथ। और ये हमारा 17वां पार्ट है। इससे पहले हम 16 पार्ट कर चुके हैं। 500 प्लस हिंदी साहित्य के क्वेश्चन की जो सीरीज हमने चलाई हुई है उसमें हम 80 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं और इस पार्ट के साथ हमारे 85 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने यार दोस्तों तक जो भी उनके संबंधी हैं उनको वीडियो फैला देंगे ताकि सभी बच्चे हिंदी साहित्य का पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग कर सकें। क्योंकि हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है जो पोर्शन है, काफ़ी बच्चों की समस्या थी कि ये क्वेश्चन याद नहीं होते हिंदी साहित्य के। जो ग्रामर है या वोकैब है वो तो बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन जो साहित्य वाला पोर्शन है ये याद नहीं होता क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे रचनाकार हैं। तो बच्चों की डिमांड पे 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है जिसमें 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 85 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। 17वां पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन डेली नहीं करते, केवल 5 क्वेश्चन की एक शॉर्ट वीडियो डेली कराते हैं ताकि बच्चे बहुत ही हास्यास्पद तरीके से, बहुत ही व्यंग्य रूप से चीज़ों को समझ सके और बहुत ही आसानी के साथ हंसते हंसते याद कर लें। और जिस भी पेपर में हिंदी पूछता है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या यूपी कांस्टेबल का या एसआई का एग्जाम हो या अदर किसी स्टेट का एग्जाम हो, जिसमें भी हिंदी पूछता है उसमें अगर साहित्य के क्वेश्चन पूछ रहा है तो बच्चे बड़ी आसानी के साथ साहित्य के सभी क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन पूछता है, सभी क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सके। तो शुरू करते हैं आज का अपना पार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये किसने लिखा है? बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है तो किसने लिखा है? ये लिखा गया है भैया रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। रामचंद्र शुक्ल। याद कैसे करेंगे? याद देखो ऐसे करेंगे, बैर अचार, क्रोध का अचार या मुरब्बा है। जो बैर है इसको क्रोध का अचार या मुरब्बा बताया गया है। लिखा किसने है? किसने बताया है? रामचंद्र शुक्ल ने बताया। याद कैसे करेंगे? देखो इसमें आ रहा है रामचंद्र। रामचंद्र जब वनवास गए तो ये अपने साथ क्या लेके गए थे? अचार और मुरब्बा लेके गए थे। ऐसे याद कर लेना। जब रामचंद्र वन गए थे तो ये अपने साथ क्या लेके गए थे? अचार और मुरब्बा लेके गए थे। तो इस प्रकार याद कर लेना। जैसे ही पेपर में आएगा बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, किसने लिखा है, तो एकदम माइंड में आएगा अचार और मुरब्बा अपने साथ कौन लेके गया? रामचंद्र। और रामचंद्र से रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन पाओ, इंदु पत्रिका के संपादक कौन है? इंदु पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब बात है कि जी याद कैसे करेंगे, पेपर में जाके कैसे याद आएगा? देखो ऐसे याद आएगा, इसमें आ रहा है इंदु, और इंदु नाम की कोई लड़की है। ऐसे समझ लो इंदु नाम की कौन है? कोई लड़की है। और उस लड़की ने चंद्र से, याद रखो, चंदा, चंदा इकट्ठा करा। और चंदा इकट्ठा करके गुलेरी में सेंस आ रही है गुल्लक, उसे अपने पास ही गुल्लक में धर लिया। रख लिया को क्या बोल देते हैं? धर लिया। जैसे पेपर में आएगा इंदु पत्रिका के रचयिता कौन, एकदम माइंड में आएगा इंदु नाम की जो लड़की थी उसने चंदा इकट्ठा करा और उसे अपनी गुल्लक में धर लिया। इंदु, चंदे से चंद्रमा, और गुल्लक, गुलेरी से गुल्लक, और धर लिया, धर से धर लिया। तो इंदु नाम की जो लड़की है उसने चंदा इकट्ठा करा और अपनी गुल्लक में धर लिया। अगला क्वेश्चन है कि विचार संग्रह किसकी रचना है? तो विचार संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अब देखो याद कैसे करोगे, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है कभी नहीं भूलने के। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसमें आ रहा है विचार संग्रह, यानी विचारों का संग्रह। जो हमारे माइंड में हर दिन पता नहीं कितने हजार विचार आते हैं हमारे माइंड में हर दिन। तो हमारे माइंड में विचारों का क्या है? संग्रह है। जो विचार, जैसे आएगा विचार संग्रह किसकी रचना है, तो एकदम माइंड में आएगा विचारों का जो संग्रह है वो कैसा होता है? हजारों की संख्या में होता है। तो इसमें क्या आ रहा है? हजारी से हजार, हजार, हजारी प्रसाद द्विवेदी। एकदम समझ आओगे विचारों का संग्रह हजारों की संख्या में होता है, हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है कुटज के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इसके भी। हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो कुटज है इसके रचनाकार भी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। याद कैसे रखेंगे? कुटज में सेंस आ रही है क्या? कुटुंब की। कुटज कुटुंब। अब कुटुंब किन से मिलकर बनता है? कुटुंब में हजारों आदमी आ जाते हैं भाई। एक तो होता है परिवार छोटा सा जिसमें 5, 7 या 10 आदमी होते हैं। एक होता है कुटुंब, कुटुंब में हजारों आदमी आ जाते हैं। तो कुटुंब में क्या आ जाएंगे? हजारों। जैसे आएगा कुटज की रचनाकार कौन है? कुटज यानी कुटुंब, और कुटुंब में कौन होते हैं? हजारों आदमी होते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो कथा सम्राट किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद। याद कैसे रखेंगे, देखो इसमें आ रहा है कथा, इसमें आ रहा है सम्राट। अगर सम्राट है कोई और सम्राट अपने यहाँ क्या कराएगा, कथा कराएगा, और कथा फिर कैसे करोगे, जब पंडित जी को कथा कराने के लिए बुलाएगा तो पंडित जी कथा कैसे करेंगे, प्रेम के साथ करेंगे। प्रेम के साथ उसमें श्लोक बोल लेंगे या जो और दूसरे सूक्त हैं उनका उच्चारण प्रेम के साथ करेंगे। तो सम्राट जब कथा करने के लिए पंडित जी को बुलाएगा तो पंडित जी कथा कैसे करेंगे, प्रेम के साथ करेंगे। तो इसके साथ हमारा जो 17वां पार्ट था ये कंप्लीट हुआ। डेली 5 क्वेश्चन करते हैं और 17वें पार्ट के साथ हमारे 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हिंदी साहित्य के। 500 प्लस क्वेश्चन करने इसी प्रकार बेहतरीन ट्रिक के साथ। आप अगर केवल वीडियो को 2-3 बार सुन भी लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगर ज़्यादा ही करो तो आप नोट्स बना सकते हैं, एक तरफ लेखक लिख लो, एक तरफ रचनाकार लिख लो, बीच में उसकी ट्रिक लिख लो। 2-4 बार रिवाइज करोगे, वीडियो देखोगे या अपने नोट से रिवाइज कर लोगे, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और 3 से 4 क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल या और दूसरे पेपर में आप बहुत ही सरलता के साथ कन्फर्म रूप से कर पाओगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ और नई हास्यास्पद ट्रिक के साथ। और इसी प्रकार हिंदी साहित्य हंसते हंसाते याद करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।